अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजीज़ साथियों, गुज़श्ता जो मजलिस हुई जिसमें एक अक़ीदा बताया गया कि ये दुनिया अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे निज़ाम के साथ इसको बनाया है। ये अक़ीदा बहुत ज़रूरी, इसके अंदर शक करना कि इस दुनिया को किसने बनाया होगा, अल्लाह या कोई और, इस दुनिया को कौन चला रहा है, अल्लाह या कोई और, सिर्फ शक करना भी कुफ्र है। तो कोई भी शख्स जब इस्लाम के अंदर दाखिल होता है तो पहली बुनियादी चीज़ ही यही होती है कि उसके दिल में एक अल्लाह आ जाता है और जितने भी बातिल माबूद थे, देवी देवता जितने भी थे, वो सारे उसके दिल से निकल जाते हैं। और एक दो तीन मजलिस से पहले भी इसके मिसाल दी थी अक़ीदे की कि अक़ीदा सही होना कितना ज़रूरी, कि अक़ीदा बिल्कुल सही है तो उसकी मिसाल अदद की तरह है, संख्या। अब एक दो तीन ये सारी संख्या है और आमाल, नमाज, रोज़ा, इसकी मिसाल है शून्य की तरह, ज़ीरो। अब देखिए, अक़ीदा बिल्कुल सही है आपका, उसके बाद आप आमाल कर रहे हैं तो अब एक के पीछे ज़ीरो लगाते जाओ, कीमत बढ़ती जाएगी। आमाल आपके बहुत सही है, तहज्जुद गुज़ार हो, लेकिन अक़ीदा सही नहीं, अक़ीदे में शक डक है, अल्लाह है या नहीं। अब चाहे कितने भी आमाल करते रहो, संख्या है ही नहीं, सिर्फ ज़ीरो लगते जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए इस्लाम में सबसे पहले अक़ीदे का मज़बूत होना बहुत ज़रूरी। इसीलिए 40 और 40 सबक के अंदर एक अक़ीदा है। जैसे ये पहले सबक में था वजूद बारी ताला, यानी अल्लाह तबारक व ताला का वजूद है, ये अक़ीदा रखना बहुत ज़रूरी। अब जब इंसान ने अक़ीदा सही कर लिया, इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया, तो सबसे पहली चीज़ इस्लाम के अंदर आएगी तहारत, यानी पाकी। कि अगली पूरी ज़िंदगी जो शिर्क में गुजारी, देवी देवताओं के सामने गुजारी, लिहाजा जब भी कोई इस्लाम में दाखिल होता है तो सबसे पहले उस पर ज़रूरी होता है गुस्ल करना, कि जहां आपने दिल से कलमा पढ़ा है, अब जिस्मानी तौर पर भी पाक हो जाओ। तो तहारत यानी पाकी इस्लाम के अंदर बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत है। और मज़े की बात बताऊं कि तहारत यानी पाकी, दुनिया की किसी भी डिक्शनरी में इसका मतलब आपको नहीं मिलेगा। और तहारत का पूरी अंग्रेज़ों की जितनी भी डिक्शनरियां हैं उसमें आप तलाश कर लो, तहारत ये लफ्ज़ नहीं मिलेगा।
और ये चैलेंज भी दिया वहाँ सज्जाद नोमानी ने अमेरिका जाकर, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, लेकिन वो भी फेल हुआ। साथ साथ में उन्होंने एक दूसरा लफ्ज़ भी कहा, बरकत। इस्लाम के अंदर एक लफ्ज़ है बरकत, ये लफ्ज़ भी आपको किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। इस्लाम ऐसा मज़हब है कि उसके अल्फाज की भी आप पैरवी और इसके अल्फाज का भी आप मुकाबला नहीं कर सकते। ये दो लफ्ज़ की गारंटी दी है, जाओ ढूंढ के लाओ। इसीलिए इस्लाम में दाखिल होने के बाद पाकी के बाद सबसे पहला हुक्म आता है नमाज का, कि अब नमाज सीखो। लेकिन नमाज के लिए भी तहारत ज़रूरी। हदीस शरीफ में क्या है, मिफ्ताहुस सलाती, नमाज की चाबी अत्तुहूरु, पाकी है। आपकी नमाज उसी वक्त होगी जब आपके अंदर तहारत हो, आप पाक साफ हो। इसी तरह पाकी को आधा ईमान करार दिया गया। अन्नज़ाफ़तु अत्तहारतु निस्फुल ईमान, कि पाकी आधा ईमान है। बाज़ लोग इसका तर्जमा करते हैं साफ सुथरा रहना आधा ईमान है, ये बिल्कुल गलत। उलमा के लिए ख़ास तौर पर मैं कहता हूँ, इसका तर्जमा साफ़ी ना करो, पाकी साफ़ी ना करो, बल्कि तहारत से करो, कि तहारत आधा ईमान है, पाक रहना आधा ईमान है। एक होता है पाक होना, एक होता है साफ होना, बड़ा फ़र्क है दोनों में। मिसाल के तौर पर एक डोल पानी रखा है, इस डोल के अंदर पेशाब का एक कतरा, जिसको अपने टीपा बोलते हैं, वो गिर गया। अब पूरी डोल का पानी नापाक हो गया। लेकिन इसी डोल के ज़रिए अगर कोई गंदे कपड़े धोता है उसको, अब वो कपड़े बिल्कुल साफ हो जाएंगे, मैल कुचल पूरा दूर हो जाएगा उसका। कपड़े साफ तो हो गए लेकिन पाक नहीं है। तो मतलब समझ में आया हदीस का, जहाँ तहारत व नज़ाफ़तु है वहाँ तर्जमा ये नहीं कहेंगे कि सफाई आधा ईमान है, पाकी आधा ईमान है। कि देखिए यहाँ कपड़े पाक नहीं हुए, साफ हुए। तो साफ होना अलग है, पाक होना अलग है। समझ में आ गई बात? अत्तहूरु शत्रुल ईमान, ये भी हदीस। तो आगे का टॉपिक है नजासत की अक़साम और अहकाम। नजासत यानी नापाकी, गंदगी। नजासत की दो किस्में, नजासत हकीकिया, नजासत हुक्मिया। नजासत हकीकिया किसको कहते हैं? कोई दलील की ज़रूरत ही ना हो कि ये नापाक है या नहीं, साफ साफ दिखती हो, आँखों के ज़रिए दिखती हो, जैसे पाखाना, पेशाब, शराब, खून, ये सारी नजासत नजासत हकीकी यानी दिखती है। आप इस्लाम के अलावा किसी मज़हब वाले को भी पूछो तो वो कहेगा ये गंदगी है। किसी दलील की ज़रूरत ना हो कि आप दलील के ज़रिए साबित करो कि ये नापाक है, बल्कि हर एक की अकल कहती हो कि ये पाखाना बस गंदी चीज़ है।
तो ये नजासत हकीकिया है, हकीकत में नापाक। और उसकी मिसाल दी मैंने पाखाना, पेशाब, शराब, खून। लेकिन नजासत की दूसरी किस्म नजासत हुक्मिया, यानी अकल के एतबार से वो नापाक न हो, इस्लाम ने हुक्म लगाया हो, शरीयत ने कहा हो कि ये नापाक है। जैसे आप यहां बिल्कुल पाक साफ साफ सुथरे बैठे हैं, लेकिन वुजू नहीं है आपका। अब शरीयत और इस्लाम कह रहा है कि आप पाक नहीं हो, यानी आप नजिस हो, नापाक हो। लेकिन किस एतबार से? हुक्मी एतबार से, कि आप कुरान, नमाज वगैरह नहीं छू सकते। तो ये नजासत हुक्मिया, यानी शरीयत के एतबार से नापाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने की बिना पर नापाक। अकल तो ये कहती है कि ये शख्स पाक ही है, लेकिन चूंकि उसका वुजू नहीं, लिहाजा उसको क्या कह दिया गया? नापाक। समझ गए नजासत हुक्मिया। और उसकी मिसाल यही बेवुजू होना, वुजू का टूट जाना, ये है नजासत हुक्मिया। नजासत हकीकिया वो नजासत जो नज़र आने वाली हो, समझा दिया, जैसे शराब, पाखाना वगैरह। नजासत हुक्मिया वो नजासत जो नज़र ना आए, जैसे बेवुजू होने की हालत। अब फिर जो वो नजासत जो हकीकी दिखने वाली थी, साफ साफ, उसकी फिर दो किस्में होगी। एक नजासत गलीज़ा और एक नजासत खफीफ़ा। गलीज़ा मोटी नापाकी, मोटी गंदगी, बड़ी नापाकी, ये है नजासत गलीज़ा, सख्त नापाकी। नजासत गलीज़ा ये वो नजासत जिसकी नापाकी ज़्यादा सख्त हो और उसकी बहुत थोड़ी मिकदार माफ़ हो। मसलन शराब, इंसान का पेशाब, पाखाना, खून, मनी नजिस है, यानी नापाक है। नजासत गलीज़ा बड़ी नापाकी को कहते हैं, और सख्त हो और बहुत कम और थोड़ी मिकदार उसकी माफ़ हो। माफ़ होने का क्या मतलब? कि आपके कपड़े पर या आपके बदन पर वो लगी है और आपको मालूम नहीं, और आपने नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ने के बाद आपने देखा कि यार कपड़े पर खून लगा है, और वो खून एक सिक्के के, एक दिरहम के अंदर अंदर है, तो ये माफ, आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन नमाज से पहले ही आपने देख लिया और दिरहम से कम है, सिक्के से कम है, पुराना सिक्का। आज का सिक्का जो उसकी साइज बहुत छोटी है, ये जो हथेली है, हथेली में पानी डालो और बीच में जितना पानी रह जाता है वो मिकदार है दिरहम की। तो उसके बकदर नापाकी लगी है। तो एक दिरहम के जितनी, एक दिरहम के बराबर नापाकी नमाज से पहले आपको मालूम है, फिर भी आपने उसको नहीं धोया, आपकी नमाज नहीं होगी। एक दिरहम से कम है, आपको मालूम है नमाज पढ़ने से पहले ही,
फिर भी आपने सुस्ती में नहीं धोया, नमाज आपकी मकरूह होगी, सवाब में कमी आएगी। तो माफ़ होने का क्या मतलब? बेख्याली में, मालूम ही नहीं है, नमाज पढ़ने के बाद मालूम चला, तो ये माफ़ होने का मतलब। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा धब्बा है तब पढ़ लो चलेगा, माफ़ ही है, सवाब में कमी आएगी, नमाज मकरूह होगी। तो नजासत गलीज़ा यानी बड़ी नापाकी, उसकी बहुत कम थोड़ी मिकदार माफ़ हो। उसकी मिसाल शराब, दारू का कतरा, दारू किसी के कपड़े पर गिर गया, दिरहम से ज़्यादा है, अब उस कपड़े को धोना ज़रूरी है। नंबर 2, इंसान का पेशाब, चाहे बच्चे का हो, बच्ची का हो या बड़े का हो, यह भी नजासत गलीज़ा है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ताकीद की है, इस्तंज़िहु मिनल बाउल, पेशाब के छींटों से बचो। ज़्यादातर कब्र का अज़ाब पेशाब के छींटों से न बचने की बिना पर होता है। बुखारी शरीफ की हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र रहे हैं, एक जगह पर अचानक रुक गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ 2 शख्सों को अज़ाब हो रहा है, और यह अज़ाब कोई बड़े गुनाह की बिना पर नहीं हो रहा। एक को तो पेशाब के छींटों से न बचने की बिना पर, और दूसरे को चुगलखोरी की बिना पर। देखिए, इसलिए पेशाब करने बैठो, इत्मीनान से 1-2 मिनट बैठे रहो ताकि सारे कतरे निकल जाए। दूसरी बात खंखार खाने की है। हदीस में खंखारा खाओ ताकि और कतरे निकल जाए जो भी अटके हुए हैं बीच में। तीसरे नंबर पर बाएं हाथ की 2 उंगलियों से आले तनासुल को मसलने का हुक्म है ताकि बाकी कतरे निकल जाए, वरना आपने स्पीड की पेशाब करने में, जल्दी खड़े हो गए, जैसे खड़े होंगे उस वक्त फिर कतरा निकलेगा 1-2। और जो खुलासे से पहनते हैं पाजामा वगैरह बिल्कुल खुला हुआ, पेशाब करते वक्त ये जांग और ये पिंडली पूरी एक दूसरे में मिल जाती है, तब तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जीन्स पहनते हैं, फिटिंग पहनते हैं, अब ये दोनों इतनी नहीं मिलेगी, ये दोनों इतनी नहीं मिलेगी, तो पेट के अंदर जो मसाना, पेशाब की जो थैली है, उसके साथ ये सही नहीं लगेगा। अब मसाना नहीं दबेगा, पेशाब थोड़ा बाकी ही रहेगा। अब जब खड़े हो जाएंगे, अब ये बाग खुल गया, ये बाग खुल गया, अब उसके बाद फिर कतरे निकलना शुरू। इसलिए कतरों की जो बीमारी है पेशाब करने के बाद 99% चुस्त पहनने वालों को है। जाओ देख लो, पूरा रिपोर्ट देख लो डॉक्टरों का भी। इसीलिए कहते हैं तबलीग वाले भी कि हमारे नबी के एक एक तरीके में 100% कामयाबी, ये ऐसे ही नहीं कहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास पूरा ढीला ढाला होता था, मालूम नहीं चलता था कि खभे की साइज़ कितनी है, हाथ की साइज़ कितनी है। तो समझ गए। तो इंसान का पेशाब ये भी नजासत गलीज़ा है।
बड़ी नापाकी है। एक सिक्के के बकदर अगर लग गया पेशाब, आपको उसको धोना ज़रूरी। पाखाना, खून, मनी, एक होती है मनी जो जोश के साथ निकले। हम बिस्तरी के वक्त मर्द औरत से जब मिलता है तो जो जोश के साथ, ख्वाहिश के साथ जो निकलती है उसको कहेंगे मनी, जिसमें गाढ़ापन होता है और बड़ी खराब स्मेल होती है, बदबू होती है। ये भी अगर कपड़े पर लग गई और एक सिक्के के बकदर या उससे बढ़ गया तो फिर वो कपड़ा धोना पड़ेगा। और कपड़े को धोने के सिलसिले में एक बात ये याद रखो कि ऐसा नहीं कि यहाँ मनी लग गई तो ये पूरा मेरा नापाक। आप इसी हिस्से को धो डालो 3 मरतबा अच्छी तरीके से। पूरा धोना जरूरी नहीं, समझे? तो ये तारीफ हुई मनी की। एक होता है मजी। मजी उसको कहते हैं कि मियाँ बीवी जब आपस में बातचीत कर रहे हो या हम बिस्तरी से पहले जो मस्ती मजाक होता है और उस वक्त जो बारीक पानी की तरह पानी निकलता है आले तनासुल में से, ये है मजी। वो बिल्कुल बारीक पानी की तरह होता है। ये भी नजासत गलीज़ा है। उससे आप पर वुज़ू फ़र्ज होगा, गुसल नहीं। जबकि मनी में आपको गुसल करना ज़रूरी, आप पूरे तौर पर नापाक हो चुके। लेकिन मज़ी जो मियाँ भी मस्ती करते हैं उस वक्त जो निकलता है पानी की तरह पतला मादा, उसमें सिर्फ आपका वुज़ू टूटेगा, गुसल फ़र्ज नहीं होगा। और जितने हिस्से पर वो लगा है उसको आप अच्छी तरीके से धो डालो, कपड़ा पाक होगा। या जिस्म पर कहीं लगा है उसको धो डालो, आप पाक शुमार होंगे। और तीसरे नंबर पर है वदी। वदी पेशाब करने के बाद कुछ लोगों को चिकना मादा निकलता है पेशाब करने के बाद, या कोई भारी चीज कोई उठा लेता है उस वक्त उसको निकल जाता है। यह है वदी। इससे भी वुज़ू टूटता है, गुस्ल फर्ज नहीं होता। और वदी बार बार आ रही है, हर मर्तबा पेशाब के बाद आ रही है, तो फिर ये बीमारी है जिसको बोलते हैं जिस्म का धुलना। गुजराती में बोलते हैं धातनो रोग, शरीर धोवाओ, यानी खून ही नहीं बनने पाता और वो कच्चा मादा आपका निकल जाता है खून बनने से पहले ही, और इंसान इसमें दुबला होता ही जाता है, सूखता ही जाता है। लिहाजा उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है, जिरियान जिसको बोलते हैं। तो ये 3 किस्म थी, मनी, मज़ी और वदी। तीनों को समझ लिया अच्छी तरीके से? बात समझ में आ गई? हाँ। मुर्गी और मुर्गा भी और बतख की बीट भी नजिस है। बीट यानी उनका पाखाना, मुर्गी का। मुर्गा भी जो पानी में रहती है मुर्गी, जल कुकड़ी जिसको बोलते हैं, वो। बतख, इनका पाखाना भी क्या है? नजासत गलीज़ा, बड़ी नापाकी है। थोड़ी मिकदार भी लगेगी, कपड़े को धोना ज़रूरी होगा। इसी तरह हराम जानवरों का पेशाब, देखिए
बड़ी नापाकी में किन जानवरों का पेशाब आ रहा है? हराम जानवरों का, हलाल नहीं। हराम जानवरों का पेशाब क्या है? नजासत गलीज़ा, बड़ी नापाकी। हराम जानवर जितने फाड़ खाने वाले हैं उन सब का पेशाब अगर एक सिक्के के बकदर भी लग गया तो कपड़े को धोना पड़ेगा, उस हिस्से को धोना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या थी? नजासत गलीज़ा, बड़ी नापाकी। समझ गए उसको? अब उसका हुक्म कि ये नापाकी लग गई तो करेंगे क्या? नजासत गलीज़ा बदन या कपड़ों पर लग जाए तो देखा जाए, अगर 1 दिरहम तकरीबन 1 इंच के बराबर या उससे कम है तो माफ़। और माफ़ होने का मतलब मैंने बता दिया। अगर 1 दिरहम से ज़्यादा है तो माफ़ नहीं, ये समझा दिया मैंने, यानी धोना आपको ज़रूरी है। अब दूसरी किस्म नजासत खफीफ़ा यानी हल्की नापाकी। ये वो नजासत है जिसकी नापाकी कदरे कम हो और उसकी ज़्यादा मिकदार माफ़ हो। वहाँ बड़ी नापाकी में बहुत कम मिकदार माफ़ थी और यहाँ ज़्यादा मिकदार माफ़। नजासत खफीफ़ा, हल्की नापाकी में, जैसे तमाम परिंदों की बीट, जानवर नहीं, जितने परिंदे उड़ते हैं उनकी बीट यानी पाखाना, ये सब हल्की नापाकी है, बड़ी नापाकी नहीं। क्योंकि इसको बड़ी नापाकी कहने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाएगा इंसान। कभी जाते हैं, कभी भी किसी ने ऊपर से फायरिंग कर दी, तो ये है नजासत खफीफ़ा यानी हल्की नापाकी। तो तमाम परिंदों की बीट यानी जितने भी उड़ने वाले हैं परिंदे और तमाम हलाल जानवरों का पेशाब। बड़ी नापाकी में हराम जानवरों का पेशाब था, हल्की नापाकी में तमाम पालतू जानवर का पेशाब। ये हल्की नापाकी, क्योंकि वो घर में ही अक्सर लोग पालते हैं, अक्सर उनसे पाला पड़ता रहता है, चारे के एतबार से, पानी के एतबार से। अब उसको भी बड़ी नापाकी कह देंगे तो इंसान तकलीफ़ में आ जाएगा, कहाँ बार बार कपड़े धोएगा। लिहाजा जो लोग बहाने निकालते हैं नमाज पढ़ने के लिए कि मुझे छींटे उड़े हैं पेशाब के, वो अब तवज्जो से सुन लें। तो तमाम हलाल जानवरों का पेशाब नजासत खफीफ़ा है यानी हल्की नापाकी। अब उसका हुक्म भी सुन लो। जैसे वहाँ था 1 सिक्के के बकदर या 1 सिक्के से ज़्यादा है तो माफ़ नहीं, 1 सिक्के से कम है तो माफ़। और माफ़ होने का मतलब समझा दिया कि आपने बेख्याली में, आपको मालूम ही नहीं और इस हाल में नमाज पढ़ ली है आपने, तो फिर नमाज आपकी हो जाएगी। लेकिन आपको मालूम था नमाज पढ़ने से पहले कि मेरे ऊपर खून का धब्बा लगा है या मेरे ऊपर कोई परिंदे ने बीट कर दी है, कोई जानवर का मुझे पेशाब लग चुका है या किसी लड़के ने पेशाब कर दिया है, वो लग चुका है, ये आपको मालूम है। और आपको ये भी मालूम है कि इस जगह लगा है, उसके बावजूद भी आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये आपकी नमाज नहीं होगी। समझ गए? तो माफ़ होने का मतलब ये है। तो नजासत खफीफ़ा का हुक्म क्या होगा? नजासत खफीफ़ा कपड़े या बदन के चौथाई हिस्से के बराबर या उससे ज़्यादा लगी हो तो माफ़ नहीं, अगर चौथा हिस्से से कम है तो माफ़। बड़ी नापाकी में सिक्के की मिकदार थी 1 इंच, खफीफ़ा के अंदर किसी भी चीज़ के 4 हिस्से करो। मिसाल के तौर पर आप जा रहे थे, किसी कबूतर ने बीट कर दी आपके इस हिस्से पर। अब ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हिस्सा है, अब 4 हिस्से करो, चौथाई तक लगा हुआ है तो माफ़।
लेकिन मैंने कहा ना, माफ़ होने का मतलब बेख्याली में आपने नमाज पढ़ ली, नमाज हो जाएगी। आपको मालूम है उसके बावजूद भी सुस्ती में आपने उसको नहीं धोया तो नमाज मकरूह होगी, सवाब में कमी आएगी, नमाज हो जाएगी। लेकिन चौथाई से ज़्यादा फैला हुआ है, अब आपको इस पर धोना ज़रूरी। समझ गए? औरत का दुपट्टा है, अब उसके अंदर किसी पालतू जानवर का पेशाब लग गया, या जाते हुए रास्ते में कौवे या कबूतर ने बीट कर दी, पाखाना कर दिया। अब अगर 8 मीटर है तो 2-2 मीटर के 4 हिस्से कर दो। 2 मीटर के अंदर लगी हुई है वो नापाकी तो माफ, 2 मीटर से ज़्यादा बढ़ गई तो नापाक। तो जिस्म के किसी भी हिस्से के इस तरह आप कर लो। यहां आपकी बीट हो गई, अब इसके 4 हिस्से कर लो। पीछे बैक साइड के 4 हिस्से कर लो। यहां बीट कर दी, घुटन से लेकर टखनों तक के 4 हिस्से कर लो। देख लो, चौथा हिस्सा है, चौथाई हिस्से से कम तो माफ, चौथाई या चौथाई से नापाकी वो बढ़ जाए, फैल जाए, तो फिर उसको धोना क्या होगा? ज़रूरी होगा। तो ये नजासत खफीफ़ा का हुक्म था, यानी हल्की नापाकी। बड़ी नापाकी अच्छी तरीके से समझ लेना, कितनी मिकदार थी? सिक्के की मिकदार थी। हाँ, और बड़ी नापाकी में क्या था? नहीं, बड़ी नापाकी कौन कौन सी थी? हाँ, खून, इंसान का पेशाब, चाहे बच्चे का हो या बच्ची का हो, किसी का भी हो, और हराम जानवरों का पेशाब था वहाँ। समझे? मनी, मजी, वदी, ये तीनों 3 समझा दिए मैंने। शराब, ये बड़ी नापाकियाँ थी। खून, हल्की नापाकी में पेशाब, लेकिन किन का पेशाब? पालतू जानवर का, ये हल्की नापाकी है। इसलिए बहाने नहीं निकालना कि नमाज पढ़ते वक्त, समझे, कि मुझे छींटे उड़े हैं। हाँ, पानी का हाथ मार दो 3 बार, नमाज पढ़ लो। अब नजासत हकीकिया को ज़ाइल करने की 2 शर्तें, बड़ी नापाकी को दूर करने की 2 शर्त। नंबर 1, बदन या लिबास पर जहाँ नजासत लगी हो उस जगह से नजासत को उतार लें। पाखाना लगा है, पेशाब, छोटे बच्चे ने पाखाना किया, हमारी औरतों की आदत क्या है? सीधा धोना शुरू कर देती है। जबकि हदीस शरीफ में है, हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि हमारे पास एक कपड़ा था, मैं उसी में हाइज़ा हो जाती थी, यानी हैज़ आ जाता था मुझे। तो मैं सबसे पहले, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा, कि जब उस पर मनी लगती तो मैं सबसे पहले उसको खुरच देती नाखून के ज़रिए। अब आप किसी भी चीज़ के ज़रिए उसको खुरच दो पहले। जो नापाकी कपड़े पर दिख रही है और सूख गई है, सीधा धोने जाओगे उसका धब्बा रहेगा, और पहले खुरच दिया आपने, खुरच कर कपड़ा रगड़ कर उसको साफ कर दिया, या नाखून के ज़रिए खुरच दिया, उसके बाद धोएंगे, पाकी भी अच्छी तरीके से हासिल होगी और धब्बा भी चला जाएगा। आम वतन औरतें यहाँ गलती कर रही है, ख़ास तौर पर जो शादीशुदा लोग हैं, वो अपनी अहलिया को वो कपड़े जो नापाक कपड़े वो धोएं, उस वक्त समझाओ कि मनी को पहले दोनों कपड़े रगड़ने के ज़रिए साफ कर दें।
वरना रगड़ा नहीं, उसको खोड़चा नहीं, तो वही मणि पूरे कपड़े में फिर पानी के जरिए सप्लाई होगी। औरत ये समझ रही है कि गंदगी यहाँ है और उसी को धोती है, हालांकि उसी पानी के जरिए पूरे कपड़े में आपने गंदगी को फैलाया। तो पहली शर्त, उस नजासत को कपड़े से उतारना है। जो भी दिख रही हो, मणि अक्सर दिखती है खुश होने के बाद। पेशाब का मामला यहाँ नहीं आता ऐसा। इसी तरह खून भी नजर आता है। और ख़ास तौर पर पाखाना तो नज़र आता ही आता है। दूसरी शर्त, जहाँ से नजासत को आपने साफ किया, उतारा, खुरच डाला, उस जगह को फिर अच्छी तरह धोए। अब हर चीज़ तो आप धो नहीं सकते, हर चीज़ तो आप इसको निचोड़ नहीं सकते, धो नहीं सकते। तो इसके अंदर एक कायदा याद रखें कि ऐसी नजासत या ऐसी चीज़ जो नजासत को चूस लेती है, कपड़ा मणि को चूस लेता है, पेशाब को चूस लेता है, तो ये पहली किस्म याद रखिए। ऐसी चीज़ें हो जो नजासत को चूस लेती हो, अपने अंदर ले लेती हो, तो ये तो धोने से पाक हो जाएगी। आप उस हिस्से से नजासत को उतारो, एक मर्तबा धो, फिर निचोड़ो, फिर पानी डालो, फिर धो, फिर निचोड़ो, फिर 3 मर्तबा ऐसा करना है। और अगर कोई एक ही मर्तबा में धो लेता है और पूरा यकीन है उसको कि नापाकी दूर हो चुकी है, तब भी कोई हरज नहीं। लेकिन 3 मर्तबा धोना क्या है, सुन्नत तरीके पर अमल होगा। तो ये हुक्म था वो चीज़ें जो नजासत को चूस लेती है, तो उसको धोना है और 3 मर्तबा उसको निचोड़ना है। समझ गई बात? कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम निचोड़ नहीं सकते। मिसाल के तौर पर आज के ज़माने में जो घरों में बिछाए जाते हैं कालीन, अब उसका क्या मसला? उसका तरीका ये है कि जिस जगह पर नजासत लगी है, किसी दीवार पर खड़ा कर दो, पानी डालो, अच्छी तरीके से रगड़ डालो। जब पानी नितरना बंद हो जाए, दूसरी मर्तबा पानी डाल दो, इसी तरह तीसरी मर्तबा पानी डाल दो, वो पाक हो जाएगा। मैंने कहा ना, जो हिस्से पर नजासत लगी हो उसी को धो। जैसे मस्जिद में ये पूरी चटाई, वहाँ पेशाब किया, पूरी चटाई को धोना ज़रूरी नहीं, उसी हिस्से को एक तरफ खड़ा कर दो और 3 मर्तबा। आपके जहन में होगा कि कुछ कालीन ऐसे होते हैं जो चिपका दिए जाते हैं नीचे, अब कौन उखेड़ेगा उसको? तो उस वक्त याद रखो कि केमिकल मिलते हैं, कोई भी पेट्रोल या नजासत को दूर करने का कोई भी ऐसा केमिकल, एक मर्तबा मारो फिर रगड़ डालो, दूसरी मर्तबा मारो फिर रगड़ डालो उसको, तीसरी मर्तबा मारो फिर रगड़ डालो। इसी तरह घर के कालीन में भी आपको ये तकलीफ हो रही है सारी, तो फिर वो केमिकल लाके स्प्रे कर दो 3 बार, पाक हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तीनों तरीके। अच्छा, छुरी वगैरह पर नजासत लग गई या कोई चीज़ घर में रखी थी,
उस पर नजासत लग गई, लोहे पर, छुरी पर, स्त्री पर, अब उसको धोने जाएंगे, खराब हो जाएगी स्त्री। तो ऐसी चीजें सिर्फ पूछ देने से साफ हो जाती है। किसी कपड़े से पूछ दो, साफ हो गई। समझ में आ गई बात? छुरी पर खून लग गया, सिर्फ आपने पूछ दिया उसको साफ। जैसे सहाबा किसी काफिर की गर्दन को मारते थे, पूरी तलवार खून आलूद हो जाती थी, तो वो सीधा पूछ डालते थे साफ, और उसी से फिर कोई चीज़ काटने वगैरह हो तो उसमें इस्तेमाल करते। समझे? हाँ। इसी तरह आप चल रहे थे और जूते में नापाकी लग गई, चप्पल में लग गई, तो उसको भी धोने की जरूरत नहीं, मिट्टी में रगड़ डालो, जूता आपका पाक हो गया। समझे? हाँ। वरना फिर चमड़े वाले हैरान हो जाएंगे, बहुत जल्द मोजे बिगड़ जाएंगे। तो ये थी नजासत पर सारी बात। अभी गलीज़ा पर बात हुई है, हुक्मिया के अभी और बाकी है, वुज़ू गुस्ल, वो आइंदा मजलिस में होगी इंशाअल्लाह। तो हम जो चल रहे हैं, एक कुरान की आयत, एक हदीस, एक अकीदा, एक मसला। तो एक मसला ये था नजासत का, तो ये अधूरा ही अभी। और एक दुआ, तो चलो एक दुआ सुन लो, सोने की दुआ। आज से सारे लोग दुआ पढ़ के ही सोएं। और 40 सबक है, इसमें 40 दुआएं हमको याद हो जानी चाहिए, क्योंकि इस शनिचर से उस शनिचर तक आपको एक हफ्ता मिल रहा है, तो एक दुआ तो आपको याद होनी चाहिए। सोने की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व आहिया, यानी अल्लाह मैं तेरा ही नाम लेकर सोता हूँ और मरता हूँ, मरता हूँ और ज़िंदा हूँगा। अमूतु, मैं मरता हूँ। देखते हैं ना, बहुत सारे लोग सो जाते हैं फिर उठ नहीं पाते, उनकी रूह कब्ज़ हो चुकी होती है। तो सोने को मौत से क्यों करार दिया? हदीस में नींद मौत की बहन है, अन्नौम उख्तुल मौत, नींद मौत की बहन है। इंसान जब गहरी नींद में आ जाता है, फिर उसको कुछ भी मालूम नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ। लिहाजा जब भी सोने लगो, सबसे पहले वुज़ू कर लो। इसीलिए कहते हैं कि सलातुत तौबा, तौबा की 2 रकात पढ़ लो। किसी के कर्ज लिया है वो लिख लो, किसी की अमानत है वो लिख लो, किसी रिश्तेदार से अनबन है, अभी दिल ही दिल में आप अपना मामला उसके साथ साफ कर लो, क्योंकि मालूम नहीं कि अब आप उठेंगे या नहीं उठेंगे, आपको नहीं मालूम अब। तो ये सारे मामले सोने से पहले साफ कर लो, इसीलिए कहते हैं। और वुज़ू करके सोएंगे, इतनी बड़ी फजीलत एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है अल्लाह ताला। आप रात में जितनी मर्तबा करवट बदलते हैं, इधर की करवट बदलते हैं, फरिश्ता अल्लाह से कहता है अल्लाह मगफिरहु, अल्लाह इसको उसकी मगफिरत कर दे, ये वुज़ू करके सोया है। आप इधर का पासा पलटते हैं, फिर फरिश्ता अल्लाह से कहता है अल्लाह मगफिरहु, अल्लाह उसकी मगफिरत कर, ये वुज़ू करके सोया है। फरिश्ते की दुआ मिल रही है, उसने तो कोई गुनाह किया नहीं, तो कबूल होने में कोई शक भी नहीं। तो सिर्फ पूरी ज़िंदगी में एक मर्तबा भी दुआ कबूल हो गई तो आपका बेड़ा पार है या नहीं? तो 1 मिनट की ठंडी के लिए वुज़ू मत छोड़ो, समझे? हाँ, या तो यहाँ गर्म पानी आता है, वुज़ू करके ही जाओ, समझे? हाँ, बावुज़ू सोने की आदत बनाओ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।